जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। उठ खड़ा हो क्योंकि ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, मैं मधु कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाला में। कैसे है फ्रेंड, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग का जो वीडियो रहेगा वो साइंस का है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं क्योंकि हम लोग ग्रंथि पढ़ रहे थे और ये ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का लास्ट वीडियो रहेगा। हम 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डिस्कस किए हैं और ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि को अच्छे से समाप्त करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, हम लोग जब अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ रहे थे तो हम बताए थे पहले क्लास में कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हमारे शरीर में जो है क्रम से सजाया गया है। कैसे है, देखिए, मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि थी। कौन कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। 3 मस्तिष्क में था। उसके बाद गले में 2 ग्रंथि, मस्तिष्क के बाद गला, गला में पहला थायराइड, उसके बाद जो है पैराथायराइड। जैसे ही नीचे आते हैं तो हमारे छाती में एक ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि। उसके बाद नीचे आते हैं तो एक हमारे अमाशय के जस्ट नीचे होता है अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद नीचे आते हैं तो किडनी, किडनी के दोनों ऊपर, किडनी के दोनों किडनी के ऊपर जो है एक एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि। उसके बाद उसके नीचे अगर आए तो हम लोग फिर जनन ग्रंथि पाई जाती है, गोंडा ग्लैंड। और उसमें जो है वृषण पुरुषों में और महिलाओं में अंडाशय के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो बाकी जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग अग्नाशय को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एंड्रिनल ग्रंथि को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है अंडाशय और वृषण को पढ़ेंगे और उसके बाद जो ग्रंथि से कुछ मुख्य बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, अग्नाशय ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर में जो है हमारा आमाशय उसके नीचे पाया जाता है। लगभग पत्तीनुमा आकार का होता है, जैसे पेड़ पौधों की पत्ती आप देखे होंगे उसी आकार का लगभग ये हमारे शरीर में पाया जाता है। इसकी खोज की बात करें फ्रेंड, इसका खोज जो है लैंगरहैंस ने किया था। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। यह हमारे शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है? क्योंकि इसमें से देखिए फ्रेंड, हम बताए थे आप लोग को कि जिसमें से एंजाइम भी निकले और हार्मोन भी निकले, जब दोनों जिस ग्रंथि से दोनों निकलने लगते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और हमारे शरीर में मात्र एक ही मिश्रित ग्रंथि है, वो है अग्नाशय। इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन भी निकलते हैं। एंजाइम आप लोग को पाचन में पढ़ा चुके हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। और इसमें जो हार्मोन निकलते हैं इसमें से मुख्य रूप से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लाइकोगन। क्या होता है? पहला इंसुलिन और ग्लाइकोगन। देखिए, जो हमारे अग्नाशय होता है उसके बीटा सेल से, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और अल्फा सेल से जो है ग्लाइकोगन निकलता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि इंसुलिन का स्राव किस कोशिका से होता है, तो बीटा सेल से, याद रखिएगा। और ग्लाइकोगन जो है वो हार्मोन, उसका स्राव अल्फा सेल से होता है। और इसका हमारे शरीर में काम क्या होता है फ्रेंड? तो देखिए, जो इंसुलिन होता है और ग्लाइकोगन, ये दोनों हमारे शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। किसका नियंत्रित करता है? ग्लूकोज का। जैसे मान लीजिए फ्रेंड कि हमारे शरीर में अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो क्या होता है, बताया आप लोगों को, बताए थे पाचन में कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है और जाकर के हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलने का काम करता है वो हमारा इंसुलिन करता है। क्या करता है इंसुलिन? ये हमारे अतिरिक्त ग्लूकोज को, उपयोग के बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाता है उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है और वो ग्लाइकोजन जा करके हमारे यकृत में स्टोर हो जाता है। ठीक, और जब ग्लूकोज को हमारे शरीर की जरूरत होती है तब ग्लाइकोगन उठता है और ये क्या करता है कि जो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज स्टोर था उसको पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। कौन? ग्लाइकोगन। तो इन दोनों का काम होता है ग्लूकोज को नियंत्रित करना। जब ज्यादा हो जाएगा ग्लूकोज तो क्या करेगा, हमारा इंसुलिन जो है वो उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा, ग्लाइकोजन जाकर के यकृत में स्टोर हो जाएगा। जब कम पड़ने लगेगा ग्लूकोज हमारे शरीर में तो फिर ग्लाइकोगन क्या करेगा, जाकर के ग्लाइकोजन को लीवर से ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज का नियंत्रित करता है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो है अग्नाशय हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें से 2 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लाइकोगन। ठीक, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लाइकोगन निकलता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है इंसुलिन और ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है ग्लाइकोगन। याद रहेगा फ्रेंड। चलिए अगला, जब हम लोग जैसे ही अग्नाशय पढ़ेंगे तो उसके नीचे हमारा किडनी आ जाता है और हमारे शरीर में 2 किडनी होती है और दोनों किडनी के ऊपर एक एक जो है अधिविक यानी कि एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है।
ठीक, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि विक के ऊपर पाया जाता है, यानी कि वृक्क यानी कि हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि हमारे वृक्क के ऊपर, इसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसके अलावे फ्रेंड इसको 4S ग्रंथि, 3F ग्रंथि या लड़ो और उड़ो हार्मोन इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग इमरजेंसी ग्रंथि भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो है इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं। जैसे कि कभी हम जब इमरजेंसी केस में आते हैं, जैसे कहीं कि कभी डर जाते हैं अचानक से कुछ, जैसे देखिए हम लोग के गाँव में होता है भूत देख लिया, कोई अचानक से रात में डर जाता है, कहते बाप रे बाप, तो जैसे कहता है कि का देख लो हो तो भूत देख लेनी है। तो ऐसे जो अचानक से भूत चुड़ैल ये सब जो, या कभी कहिए कि कभी किसी का एक्सीडेंट देख लेते हैं, या कोई ऐसा चीज देख लेते हैं जिससे अचानक आपके शरीर पर जो है प्रभाव पड़ जाता है, तो उसको हम लोग उस इमरजेंसी केस में ये एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। ठीक फ्रेंड, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। इसी को हम लोग कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। यानी कि कभी कभार होता है क्या फ्रेंड, बहुत ज्यादा गुस्से में लोग आ जाते हैं, गुस्सा में जब आते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि गुस्सा में क्या से क्या हो जाता है, बाद में पता चलता है कि गुस्सा कैसे आई रहा मेरा, ऐसे होता है। तो गुस्से में जो है फ्रेंड अचानक से जो है आता है और गुस्सा करके, और फिर उनको कुछ देर में समाप्त हो जाता है गुस्सा, यानी कि हमारे जो एड्रिनल ग्रंथि उसमें से हार्मोन निकलते हैं और पुनः कुछ देर के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि इसी को हम लोग कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन, 4S हार्मोन, 3F हार्मोन, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इमरजेंसी ग्रंथि। तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं फ्रेंड, तो इसमें से जो है जो हमारा एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका 2 भाग होता है। जैसे हमारे किडनी के भी 2 भाग होते थे, पहला कार्टेक्स और अंदर वाला भाग मेंडुला कहलाता था, वैसे ही हमारा जो एड्रिनल ग्रंथि है उसका भी 2 भाग होता है। जो बाहर वाला भाग होता है, बाहर वाला, उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल कार्टेक्स। क्या कहते हैं? एड्रिनल कार्टेक्स। और जो उसका अंदर का भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला। तो जो बाहर वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल कार्टेक्स, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला। तो जो एक एड्रिनल कार्टेक्स होता है उसमें से भी 2 हार्मोन निकलते हैं मुख्य रूप से, और जो एड्रिनल मेडुला होता है उससे भी 2 हार्मोन निकलते हैं। जो हमारा बाहर वाला भाग होता है यानी कि एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है उसमें से एक निकलता है एल्डोस्टेरोन। क्या निकलता है? एल्डोस्टेरोन। और दूसरा निकलता है कार्टिसोल। क्या निकलता है? कार्टिसोल। 2 हार्मोन निकलते हैं हमारे कार्टेक्स वाले भाग से। ठीक, कौन कौन सा फ्रेंड? तो पहला याद रखिएगा, पहला कौन सा? तो एल्डोस्टेरोन। और दूसरा कौन सा निकलता है? तो कार्टिसोल। और इसका काम क्या होता है फ्रेंड? तो यह हमारे शरीर में जो है हमारे जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसको मुख्य रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो ये कहाँ से निकलता है फ्रेंड? तो ये तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है फ्रेंड कि एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से निकलता है? तो एड्रिनल कार्टेक्स से। याद रहेगा? चलिए, बाहर वाले भाग से 2 हार्मोन देख लिए। अब अंदर वाला जो मेडुला वाला भाग होता है उसमें से भी 2 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेनेलिन। क्या कहते हैं? एड्रेनेलिन। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं, एड्रिनल को ही हम लोग कहते हैं एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन। एड्रिनेलिन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है, और ये हमारे मेडुला वाले भाग से निकलता है। और इसमें एक और हार्मोन निकल जिसको हम कहते हैं नॉर एड्रिनेलिन। क्या कहते हैं? नॉर एड्रिनेलिन। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। देखिए आप, हम इसको नोट कर दिए हैं कि जो हमारा एड्रिनल मेडुला होता है इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन या एनिपेफ्रिन, और इसमें से दूसरा निकलता है नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। तो 2 हार्मोन इसमें से निकलते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि से कितने हार्मोन हम लोग पढ़ लिए? 4। कार्टेक्स वाला भाग से 2, एक होता है एंडोस्टेरोन और एक होता है कार्टिसोल, और अंदर वाला भाग से एक होता है एड्रिनलिन और एक होता है नॉर एड्रिनलिन। तो इस तरह से 4 हार्मोन जो है हमारे एड्रिनल वाले ग्रंथि से निकलता है। ठीक, जब हम लोग एड्रिनल की बात जान गए फ्रेंड, तब हम लोग उसके नीचे आएंगे तो हमारा जनन ग्रंथि पाई जाएगी, गोंडा ग्लैंड पाया जाएगा। और ये ग्रंथि जो है पुरुषों में अलग, जो महिलाओं में अलग होते हैं। अगर हम लोग पुरुषों में पढ़े फ्रेंड तो वृषण होता है, टेस्टिस होता है। ठीक, पुरुषों में कौन सा होता है फ्रेंड? पुरुषों में होता है वृषण, टेस्टिस। ठीक, और महिलाओं में होता है अंडाशय। यानी कि जनन ग्रंथि की बात करें तो पुरुषों में जनन ग्रंथि में कौन होता है? वृषण, और महिलाओं में अंडाशय। ठीक, वृषण जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस, इसकी संख्या जो है 2 होती है। और ये पुरुषों
पुरुषों के शरीर में शरीर से बाहर पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, और उसके बाद देखिए फ्रेंड, तो इसमें से जो है इसमें दो काम होते हैं, एक तो शुक्राणु का निर्माण होता है इसी में, वृषण में ही। दूसरा बात क्या है कि इसमें से एक मुख्य प्रमुख हार्मोन निकलता है जो कि पुरुषों का सेक्स हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड कि शुक्राणु का निर्माण भी वृषण में ही होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, जो कि सेक्स हार्मोन है, पुरुषों का सेक्स हार्मोन है, वो भी जो है वो वृषण से ही स्रावित होता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जनन ग्रंथि में पुरुषों में कौन सी जनन ग्रंथि होती है? तो वृषण होता है, टेस्टिस, और इसकी संख्या 2 होती है, और ये पुरुषों के शरीर से बाहर पाया जाता है, और इसमें जो है शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है, और इसमें से एक सेक्स हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। अगर हम महिलाओं में चलते हैं फ्रेंड, तो महिलाओं में भी जो है जनन ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं फ्रेंड? ओवेरी, अंडाशय। ठीक, और अंडाशय भी महिलाओं के शरीर में भी 2 होते हैं, जो गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, महिलाओं में ऐसे कहिए तो ऐसे गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय की दीवार हो गई, और यहाँ पे जो है ओवेरी, ये वाला जो होता है, ये अंडा वाला जो भाग होता है फ्रेंड, ये ओवेरी होता है। ठीक, और इसकी भी संख्या महिलाओं में भी इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, महिलाओं में 2 होती है। इस बात को ध्यान देना है कि महिलाओं में जो है इसमें से 3 प्रमुख हार्मोन निकलते हैं अंडाशय से। ठीक, पहला हार्मोन कौन सा होता है फ्रेंड? तो एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है फ्रेंड? तो महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है, जो उनका जो क्या बोलते हैं, मासिक चक्र होता है, उसको जो है नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? तो उसको नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक, और दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है फ्रेंड? तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको? तो जब महिला जब गर्भ धारण कर लेती है, तब गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहे होते हैं उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, उसको जो है सुरक्षा देता है। कौन सा हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तीसरा हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड? रिलैक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? तो जब डिलीवरी का समय आता है फ्रेंड, तो उस समय देखिएगा कि एक होता है नॉर्मल डिलीवरी और एक होता है ऑपरेशन करके डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर जब जो ग्रीवा का जो दीवार होती है उसमें संकुचन, उसमें जो लचीलापन प्रदान करता है वो रिलैक्सिन हार्मोन प्रदान करता है, और इसी लचीलापन की वजह से बच्चे का जन्म जो है आसानी से हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो गया। लेकिन जब इसी हार्मोन की कमी हो जाती है महिलाओं में, तब जो है उसके ग्रीवा में की जो दीवारें होती है उसमें संकुचन, लचीलापन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उन बच्चे का सामान्य रूप से जन्म नहीं हो पाता है, तो उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो उस समय जो है रिलैक्सिन हार्मोन जो है हमारे बच्चे के जन्म के समय जो है डिलीवरी के समय काफी मदद करता है, रिलैक्सिन हार्मोन। तो इस तरह से महिलाओं के अंडाशय से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है फ्रेंड? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मासिक धर्म को नियंत्रित करता है। उसके बाद इसके अलावा जब महिलाएं जब औरत जो है, फिर लड़की जब जो है वो वयस्क हो जाती है, तो उस समय उसके शरीर में जो अलग अलग प्रकार की चेंजिंग आती है वो सबको नियंत्रित कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो बच्चे को जो है विकास के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो हमारे जब डिलीवरी के समय ग्रीवा की जो दीवारें हैं उसमें लचीलापन लाता है, जिससे सामान्य डिलीवरी हो जाती है। तो ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से हार्मोन जो है वो महिलाओं के अंडाशय से निकलता है। तो ये था फ्रेंड हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें हम लोग शुरू से अंत तक सारे अंतःस्रावी ग्रंथि को डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, और इसमें फ्रेंड हम वही बातों को लिए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ पूछता तो नहीं है, तो जो पूछता है फ्रेंड हम लोग उसी को पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को पढ़ना होता है, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, सबको याद भी रखना है, तो हम लोग वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आ जाए। ठीक फ्रेंड, तो ये था हमारा जो है अग्नाशय ग्रंथि पढ़ लिए, जनन ग्रंथि पढ़ लिए, और ये जो एड्रिनल ग्रंथि है इसको भी पढ़ लिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि समाप्त हो गई। आगे देखते हैं फ्रेंड कि अंतःस्रावी ग्रंथि में एक हम सूची लिस्ट तैयार किए हैं। देखिए यहाँ पे इसमें से इसी में से फ्रेंड ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको जो है जैसे कि पूरे ग्रंथि से जो जो मुख्य बात है उसको हम यहाँ पर एक सूचीबद्ध तरीके से बना दिए हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको याद रखिएगा फ्रेंड, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए जैसे कि बोलते हैं मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो आप लोग को बताए हैं पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में।
उसके बाद कहिए सुपर मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस वो भी मस्तिष्क में ही पाया जाता है। जब आप मस्तिष्क ब्रेन पढ़िएगा फ्रेंड तो उसमें हाइपोथैलेमस को और विस्तृत से पढ़ना होता है। इसमें इतना ही जानना है तो इतना ही पढ़े हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड होती है। सबसे बड़ी, कई बार पूछा हुआ है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। ठीक। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है फ्रेंड? तो पीनियल ग्रंथि। कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि। इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, तितली आकार का या एच आकार का मानव के शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? तो कौन सी फ्रेंड? तो थायराइड ग्रंथि। आप लोग को बताया थे किसका आकार एच आकार का होता है, या कहिए तो तितली के आकार का होता है। कौन सा? तो थायराइड ग्रंथि। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि इमरजेंसी या लड़ो या उड़ो ग्रंथि हम लोग किसको कहते हैं? तो अभी आप लोग को बताया एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं कि ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक फ्रेंड। देखिए एड्रिनल ग्रंथि जो है यह हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है? हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो इसको बीपी को बढ़ा देता है। क्या करता है फ्रेंड? देखिए ये जो है, ये जो हमारा एड्रिनल ग्रंथि उसमें से कार्टेक्स वाला जो भाग होता है ये हमारे बीपी को कम कर देता है। तो ये वाला भाग जो है वो बीपी को बढ़ा देता है। तो ये बीपी का बढ़ाने में भी सहायक होते हैं इमरजेंसी या लड़ो और उड़ो ग्रंथि। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ छोटी होने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो थाइमस ग्रंथि जो हमारे चेस्ट में होती है। आप लोग को बताया हम कि ये जैसे जैसे बड़े होते जाइएगा वैसे वैसे ये समाप्त हो जाती है। यानी कि बच्चों में ये स्पष्ट दिखाई देती है और बूढ़ों लोगों में लुप्त हो जाती है। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। उसके बाद हम लोग देखते हैं तापीय नियंत्रण ग्रंथि कौन सी होती है? तो हाइपोथैलेमस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस। याद रहेगा। चलिए अगला है कि मानव के तीसरी नेत्र या जैविक घड़ी, जैसे शंकर जी का तीसरा आंख होता है ना जो दिखाई देता है ऊपर, लेकिन मनुष्य में भी तीसरा नेत्र होता है जो दिखाई नहीं देता है, पीनियल ग्रंथि के रूप में होता है जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसको हम लोग जैविक घड़ी भी बोलते हैं। इसको सोने जगाने वाला ग्रंथि होता है। कौन सा? पीनियल ग्रंथि। कौन सा होता है? पीनियल ग्रंथि। तो याद रहेगा फ्रेंड, इस सूची को भी याद रखिएगा कि मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को, सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, तितली या एच आकार की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, इमरजेंसी या लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सी ग्रंथि होती है? कौन सी ग्रंथि कहलाती है ये? तो एड्रिनल ग्रंथि। उम्र बढ़ने के साथ छोटी होने वाली ग्रंथि थाइमस ग्रंथि, ताप नियंत्रक ग्रंथि हाइपोथैलेमस, मानव के तीसरी नेत्र या जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को। तो ये था हमारे कुछ, ध्यान रखिएगा ग्रंथि से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें। ठीक। और इधर था हमारे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इस तरह से जो है इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ लिए हैं और अगले वीडियो में साइंस का कोई और टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे और इस तरह से हम जो है साइंस पर कवर करते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा फ्रेंड। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद।